Okay. So no connections, no translations, just one ACL configured and that is allowing ping. चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने करना है डायनामिक नेट यूजिंग ऑब्जेक्ट नेट अप्रोच। तो इसके अंदर हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट नेटवर्क लेट्स से माय लैन। इसमें मैं लिख सकता हूं सबनेट 10.1.1.0। ये 10 का पूरा सबनेट है, इसकी बात कर रहे हैं और हम इसको आउटसाइड की जानिब जाते हुए ट्रांसलेट कराना चाहते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माय आईपी पूल। इसमें मैं रेंज दे देता हूं और लेट्स से मैं इस वक्त आईपी पूल देता हूं 10.1.2.10 से लेकर 10.1.2.20 तक। यहां पे आप देखिए कि जो पूल दिया जा रहा है बज़ाहिर दिख रहे हैं प्राइवेट आईपी, लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि ये पब्लिक आईपी है, क्योंकि ये आउटसाइड हमारा यूजुअली पब्लिक आईपीज का एरिया होता है। सो एज्यूम कर लें कि ये पब्लिक आईपीज हैं, लेकिन ये पब्लिक आईपीज इन द रेंज ऑफ वैन सबनेट है। जो मेरे वैन सबनेट का आईपी रेंज है उसी प्रीफिक्स के अंदर ये पूल है। सो रेंज से मुराद है इन दी प्रीफिक्स ऑफ वैन सबनेट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम नेट की इंस्ट्रक्शन देंगे, नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड डायनेमिक, क्योंकि हम डायनेमिक नेट कर रहे हैं। और इसमें हम माय आईपी सॉरी ये जो स्टेटमेंट है ये हम देंगे इसमें, क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट करना है। और हम यहां पे लिखेंगे नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड डायनेमिक माय आईपी पूल। सो लैन के यूजर्स डिफाइन किए हमने जिस ऑब्जेक्ट में, उसी में नेट की स्टेटमेंट दी। ज़हीर आपको ये कंफ्यूजन हो रही थी कुछ लम्हे पहले, अब क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। और इसमें जो पूल दे रहे हैं हम, वो पूल आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये है वैन सबनेट की रेंज में। यहां पे शाहरुख ने क्वेश्चन पूछा था कि एएसए का आईपी है 10.1.2.1, वेयरएज जो रेंज दे रहे हैं आप वो है 10.1.2.10 और 10.1.2.20 तक। ये आईपीज तो एएसए पर कहीं नहीं दिए हुए। तो जब ट्रांसलेशन हो जाएगी तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि 10.1.1.3 को 10.1.2 लेट्स से 10 आईपी मिल जाएगा पूल का। ये एक डायनामिक नेट ट्रांसलेशन होगी हमारी इस कमांड के नतीजे में। इस ट्रांसलेशन के बाद राउटर 2 जो है ये जब रिप्लाई बैक करेगा तो ये किसको करेगा? ये सोर्स आईपी 10.1.2.3 से डेस्टिनेशन आईपी 10.1.2.10 को रिप्लाई करेगा। ऐसा ही है। अब ये जब ये रिप्लाई करेगा इस डेस्टिनेशन आईपी को, तो ये R2 को कैसे पता चलेगा कि ये 10.1.2.10 का वाली वारिस कौन है? एएसए के किसी इंटरफेस पर ये आईपी नहीं है 10.1.2.10। एएसए में है तो सिर्फ ट्रांसलेशन पड़ी हुई है टेबल में, बट नेटवर्किंग कैसे होगी? हाउ विल राउटर 2 पुश दिस पैकेट टुवर्ड्स एएसए? तो उसका जवाब ये है कि जब भी एएसए के अंदर किसी आईपी के लिए ट्रांसलेशन क्रिएट होती है, तो ये इस चीज की जामिन है नीचे एआरपी प्रोटोकॉल को इंस्ट्रक्ट कर देती है ये ट्रांसलेशन कि आपको अब रिप्रेजेंट करना है 10.1.2.10 के आईपी को भी। सो द आर्ट सॉफ्टवेयर ऑफ एएसए नाउ understands that I need to respond ARP request of 10.1.1.1. I need to respond to the ARP request of 10.1.2.1. I need to respond to the ARP request of 10.1.3.1. ये सब वो आईपी हैं जो इसके इंटरफेसेस दिए हैं।
ये तो इसको पता था कि इसने इनके बारे में हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन जैसे ही नेट ट्रांसलेशन अकर हुई है तो इसके आर्क को ये भी पता चल गया है कि मैंने 10 1 2 10 के लिए भी मैंने ही रिस्पॉन्ड करना है अपने आउटसाइड इंटरफेस पे। सो इंटरनली नेट का जो प्रोसेस है वो आर्क के प्रोसेस से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो जब भी राउटर 2 ने अब 10 1 2 10 के लिए आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करनी है कि हु इज 10.1.2.10, ये आर्क की ब्रॉडकास्ट जब इस पूरे लैन में आकर इस इंटरफेस पर भी सुनाई देगी तो इसका जो आर्क है वो जवाब में अपना मैक देगा कि मैं हूं जी 10 1 2 10 मेरा मैक लीजिए, मैं ही हूं। सो नतीजतन ये जो पैकेट है ये ASA तक पुश ऑन होगा, और जब ये ASA के इंटरफेस पर आ जाएगा तो आगे नेट का जो प्रोसेस है वो फिर इस डेस्टिनेशन आईपी को पहचानता है, जानता है कि ये पीछे 10 1 1 3 है, और वही सारी कहानी शुरू हो जाएगी जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। अनट्रांसलेट होगा, डेस्टिनेशन नेट होगा, 10 1 2 10 बदल जाएगा 10 1 3 3 में, और चीज R1 तक आ जाएगी। सो अंडरलाइन प्रोसेस क्लियर है जी आपको कि आर्क के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है शाहरुख? दिस इज लाइक प्रॉक्सी आर्क हैपनिंग, करेक्ट? अच्छा जी, तो ये जो डायनामिक नेट ट्रांसलेशन है इसको करने के लिए अब ये कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं, और ये वो सिनेरियो है जिसके अंदर जो पूल दिया जा रहा है वो वैन की रेंज में है। तो प्रॉक्सी आर्क का कॉन्सेप्ट नीचे बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। ओके, शो रन ऑब्जेक्ट, ओके इसको निकाल देते हैं। तो आपसे ये भी जिक्र हुआ था कि जब आप शो रन ऑब्जेक्ट करते हैं प्रीवियस सेशंस में तो वो आपको ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट्स वाला व्यू दिखाता है, और जब आप शो रन नेट करते हैं तो नेट की स्टेटमेंट हमारी आनी चाहिए इसमें। जब शो रन नेट करते हैं तो आपको उसी ऑब्जेक्ट का नेट व्यू दिखाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा ऑब्जेक्ट व्यू और इकट्ठा नेट व्यू देख रहे हो। नेट व्यू आपको अलग तरह से नजर आता है और ऑब्जेक्ट व्यू आपको अलग तरह से नजर आता है। ये पॉइंट क्लियर है? और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन के जो सीक्वेंस है वो हमें यूं रखना चाहिए कि हम पहले पूल बनाएं, क्योंकि हमने इसको यहाँ कॉल करना है, तो ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए कॉल करने से पहले। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस। सो अगर मैं क्लियर कॉन्फ़िगर नेट कर दूं, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट कर दूं, यानी अभी तक जो कुछ कॉन्फ़िगर किया है वो रिमूव कर दूं, और अब हम दोबारा से ये कॉन्फ़िगरेशन पुश करें तो हमारे पास कोई एम्बिग्विटी नहीं हो रही है ऐसे को कि आपने पहले पूल बनाया है, उसके बाद आपने लैन के लोग डिफाइन किए हैं और उसमें पूल कॉल कर लिया। सो शो रन ऑब्जेक्ट, शो रन नेट, एंड कंबाइंड यू कैन हैव द व्यू कि नेटिंग कैसे हो रही है। शो नेट गिव्स यू कि नेट का जो पॉलिसी एरिया है जहां सेक्शंस बने हुए हैं उधर क्या हो रहा है। तो आपका ये रूल नंबर 1 वहां पे इनसाइड कॉमा आउटसाइड सोर्स डायनामिक माई लैन टू माई आईपी पूल की शक्ल इख्तियार कर गया, सिंगल स्टेटमेंट में कंपाइल्ड शक्ल में आ गया। और अगर आप डिटेल देखेंगे तो वो आपको सबनेट भी बता देगा कि ये सबनेट है जिसको ट्रांसलेट किया जाएगा इस पूल में। शो एक्सलेट ट्रांसलेशन टेबल दिखाता है, अभी तक कोई ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि डायनामिक नेट है, इसमें जब तक ट्रैफिक हिट नहीं करेगी तब तक ट्रांसलेशन नहीं होगी। सो अब हम R1 से पिंग कर लें, टेलनेट कर लें, जो भी ट्रैफिक जनरेट करें बाहर की जानिब, वी शुड बी एबल टू सी ट्रांसलेशन।
So we are being translated to 10 1 2 20. Inside is 10 1 1 3. R2 में देखते हैं सोर्स 10 1 2 3 से ट्रैफिक आ चुकी, सोर्स 10 1 2 20 से ट्रैफिक आई, डेस्टिनेशन 10 1 2 3 की जाने, बट वी नीड टू सी कि हमारा टेलनेट सेशन क्यों नहीं बना. क्लियर लाइन, there is no line occupied. Let's see again. We are pinging 10 1 2 3. This is coming from a translated source to the same destination, and we receive packets on R2. ICMP translation is there. We have NAT translation also available. Show NAT detail. इसमें हमें ट्रांसलेट अनट्रांसलेट हिट्स भी मिल रही हैं. PCP दोबारा ट्राई करते हैं. दिस शुड नॉट बी द केस. ओके, वर्किंग. क्वाइट वियर्ड के पहले इसने क्यों नहीं किया टेलनेट. प्रोबेबली ARP का जो इनिशियल प्रॉक्सी आर्प का जो प्रोसेस है उस वजह से हमारा टेलनेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इट शुड वर्क, अदरवाइज नो इशू. टेन 1 2 3 टेलनेट करके रख लेते हैं. यहाँ पे शो कॉन करते हैं. अब TCP कनेक्शन भी नजर आ रहा है और शो एक्सलेट करते हैं तो हमें ट्रांसलेशन भी नजर आ रही है कि 10 1 1 3 जब बाहर जाता है तो वो 10 1 2 20 बन के जाता है. शो रन NAT, शो रन ऑब्जेक्ट. सो दिस इज योर डायनामिक NAT. इसको क्लियर कर देते हैं. सो जब पॉलिसी खत्म हो गई, कोई सेक्शन ही नहीं बचा, तो अब अगर हम दोबारा कम्युनिकेशन करेंगे तो हम अपने नीट एंड क्लीन उसी IP से आ रहे हैं, which is ten 1 1 3 और 10 1 2 3. So you can see 10 1 1 3 अब अपने ओरिजिनल सोर्स IP से राउटर 2 के पास आ रहा है, ट्रांसलेट होके नहीं आ रहा. शो एक्सलेट प्रीवियस स्लॉट पढ़िए, इसे हम क्लियर कर देते हैं. क्लियर एक्सलेट, बिकॉज यूजुअली ये आइडल टाइम के ऊपर एक्सपायर होती है. ये सब हम स्टडी करेंगे टाइमर्स के अंदर. क्लियर कॉन, फिर से कनेक्शन बना लेते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि रूल्स ही नहीं है तो कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी. ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने कोई रूल छोड़ा ही नहीं है. So there is no translation, but there is connection. और कनेक्शन से तो पता वैसे भी नहीं चलता कि ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं, वो तो हमें क्लू ट्रांसलेट टेबल में ही मिलता है. और यहाँ पे हम सोर्स 10 1 1 3 से ही आ रहे हैं. So now we are back to the same situation which was there before NAT.